हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो, आज पिछले पहले वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़े थे स्वर, इस वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन आप सभी लोग व्यंजन पढ़ेंगे और खूब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे व्यंजन वे व्यंजन जो वे वर्ण होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं, जिनमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये बात आप सभी लोग याद रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या मतलब व्यंजनों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। व्यंजन के भेद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों के भेद बहुत होते हैं, मगर हम सभी लोग स्पर्श व्यंजन को बहुत अच्छे से समझते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो जैसे यारा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें तीनों प्रकार की सा होती हैं, वो उसमें व्यंजन होती हैं। हम सभी लोग स्पर्श व्यंजन को खूब अच्छे से समझते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और ये मतलब का से मा तक होते हैं। तो इसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ण का है और अंतिम मतलब मा है। शुरुआत का खत्म माँ मतलब शुरुआत का से होती है, खत्म माँ पर होता है। वर्ग मतलब 5 वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा ये कंठ से बोले जाते हैं। चा, छा, जा, झा, इया ये तालु से बोले जाते हैं। टा, ठा, डा, ढा, डा, मूर्धा, ता, था, दा, धा, ना ये दांत से बोले जाते हैं। फिर क्या है, पाफा, बाभा, मा ये ओठ से बोले जाते हैं। फिर है नासिक वर्ण। नासिक वर्ण जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका से भी हवा निकलती है उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। ये मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना, मा ये अनुनासिक वर्ण होते हैं। अयोग वे वर्ण जिनकी गिनती ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है। ये अंग और आ ये वर्ण ये होते हैं अयोग, अंग और या। उच्छिप्त व्यंजन जो व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अग्रभाग से बोला जाता है, झटके से बोला जाता है, अग्रभाग से बोला जाता है और एकदम झटके से आवाज़ निकलती है, उसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क्या है, अंगा और ढा, जैसे पढ़ाई, ढा और ढा पढ़ाई, मतलब ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। उच्चारण समय जिह्वा और अग्रभाग से बोले जाते हैं, झटके में बोले जाते हैं। प्रकंपित व्यंजन ये रा है, प्रकंपित व्यंजन रा है, लुंठित व्यंजन रा है। ये पार्श्विक व्यंजन मतलब पार्श्विक व्यंजन ला होते हैं। तो इतना आप सभी लोगों ने आसानी से याद हो गए होंगे। अब आगे का देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब छा का और सा ये अक्षर होते हैं। हाँ, ये इया, ता, रा मतलब नक्षत्र, ज्ञा और स्रा, मिया और ज्ञा और ज्ञा मतलब ज्ञान, श्रम सा और रा तो श्रवण। तो का और सा अक्षर होते हैं, तारा और इया, जा और इया ये ज्ञान, स्रा, सा और रा ये श्रवण लिखा जाता है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। दंत ओष्ठ से उच्चरित होने वाले व्यंजन दंतोष्ठ कहलाते हैं। दांत और ओंठ से मतलब प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वाह, वाह मतलब बोलकर देखिए, वाह, वाह मतलब का दांत और ओंठ भी हिलती है, दांत भी हिलते हैं, हिले लगते हैं। जैसे तो वाह, इसका क्या काकल्य मतलब काकल्य वर्ण किसे कहते हैं। इसे सुनने में तो बड़ा वो लगता है, मतलब काकल्य वर्ण हा कंठ द्वार
मतलब कंठ के द्वार प्रयोग किया जाता है, कंठ द्वार से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हा, मतलब जैसे कि हा। आगत व्यंजन जा और फा, ये आगत व्यंजन होते हैं, दो ये हैं आगत व्यंजन। तो ये थोड़ा हा और आगत व्यंजन जा फा, ये दो थोड़ा सा टवे से लगा करते हैं, इनको भूल जाए, मतलब भूलना हो जाता है, इसको भूल जाते हैं सभी लोग। तो हम ऐसे ही पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।